हेलो वीवर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, व्यूज दें, कमेंट्स दें, शेयर करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये खासतौर पे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको नॉलेज कम होती है, खासतौर पे बर्निंग के हवाले से। तो मेरा जो टॉपिक का नाम है वो है बर्निंग। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले पहले ये करना चाहिए कि हमें जो है ना उसकी जो है ना परसेंटेज निकालनी चाहिए, क्योंकि बर्निंग की परसेंटेज के बाद ही आप जो है ना ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस पेशेंट को आया आईसीयू में एडमिट करने की नीड है या जो है ट्रीटमेंट दे के आपने उसको घर भेजना है। तो सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का आसान तरीका ये है कि आपने उसको जो है डिवाइड करना है सारी बॉडी को। उसमें ये है कि आपका हेड जो है वो 9% है, आपकी लेफ्ट आर्म वो भी 9% है, आपकी राइट आर्म वो भी 9% है, आपकी जो है फ्रंट ऑफ बॉडी चेस्ट जो है ना वो 18% है, आपकी बैक ऑफ बॉडी वो 18% है, आपकी लेफ्ट लेग वो 18% है, आपकी राइट लेग वो 18% है और 1% जो है वो है यूरोजेनिटल ऑर्गन्स। टोटल मिला के ये हो गए तकरीबन 100%। अगर जो है 9% या 18% है तो इन पेशेंट्स को एडमिट करने की कतई जरूरत नहीं है। आप इसको जो है क्लिनिक पे आराम से हैंडल कर सकते हो। और उसके बाद जो है अगर परसेंटेज जो है ज्यादा है और पेशेंट जो है ना टॉक्सिक लिक्विड में है या सेप्टिसीमिया में जाने का आपको खतरा है, तो सबसे पहले आपने उस पेशेंट को जो है ना आईसीयू में एडमिट करना है। आईसीयू में एडमिट करने के बाद आपने उसको आईवी कैनुला पास करनी है। उसके बाद आपने जो है परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंट इस पेशेंट की जो है ना बॉडी जो है जल चुकी है। उस हिसाब से आपने जो है ना परसेंटेज निकाल के आपने उसको जो है ना फ्लूइड रिप्लेस करना है आईवी लाइन के थ्रू। और उसके बाद आपने सारी जो है ना जो बर्निंग जो है बॉडी है उसको जो है प्रॉपर तरीके से नॉर्मल लाइन से वॉश करके उसके बाद आपने उसको जो है कवर करना है सोफ्राटिल के साथ या स्टीराइल बैंडेज जो है ना उसको गीला करके लिक्विड पैराफिन के साथ आपने उसको गीला करके आपने उसको कवर कर देनी है, ताकि जो है ना पेशेंट की जो है ना बॉडी जो है वो ड्राई ना हो जाए। और इसमें जो है कभी कभी हमें जो है डर्माजिन जो है वो भी हेल्प करती है, जो है ना बर्निंग हिस्से पे जो है ना आप डर्माजिन क्रीम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप आते हैं आईसीयू में, जब आपने पेशेंट को दाखिल कर दिया, फ्लूइड रिप्लेस भी कर दिया, तो उसके बाद आपने सबसे पहले उसको जो है ना कोई भी पोटेंट पेन किलर देनी है। कोई भी पेटेंट पेन किलर देने के बाद आपने जो है उसको एंटीबॉडी कवरेज देना है टू प्रिवेंट सुपर हेडेड इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट सेप्टिसीमिया। उसमें आप जो है थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन भी दे सकते हैं और अलॉन्ग विथ एमिकासिन सल्फेट भी दे सकते हैं। तो यानी कि तीन चीजें आपने मस्ट जो है नोट करनी है। एक तो प्रॉपर तरीके से आपने उसको जो है ना स्टेलाइज करना है और साफ करना है। उसके बाद आपने सोफ्रा ट्यूब से कवर करना है। उसके बाद आपने जो है ना रेस्टिलाइट बैंडेज के साथ आपने जो है ना डर्माजिन क्रीम अप्लाई करके उसको बंद करना है। ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने फ्लूइड जो है ना कैलकुलेट करके पेशेंट को आई लाइन देना है। उसके बाद आपने पोटेंट पेन किलर देनी है कोई भी इंजेक्शन फॉर्म में। और उसके बाद जो है ना प्रॉपर तरीके से आपको एंटीबायोटिक देनी है। और पेशेंट के 24 आवर्स आपने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट जरूर मॉनिटर करना है, ताकि आपको पता चले कि पेशेंट सेप्टिसीमिया में तो नहीं जा रहा। क्योंकि अगर एक मतलब पेशेंट सेप्टिसीमिया में चला गया तो फिर उसका जो प्रोग्नोसिस है वो वेरी बैड होता है, यानी उसमें ज्यादातर जो पेशेंट जो है ना वो मर जाते हैं। तो आपने उसको जो है ना कंटिन्यू मॉनिटर करना है, टेम्परेचर को, पल्स को, रेस्पिरेटरी रेट को और पेशेंट की जो है ना फिटनेस को, कि वो सही तरीके से कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है या जो है कुछ भी नहीं है। तो ये आपने जरूर मॉनिटर करना है। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।